हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो भी होमगार्ड आपके माध्यम से अगर कोर्ट में आना चाहे तो आपके थ्रू क्या वो भी लड़ सकता है? सबको लड़ना ही है। और दिल्ली के अंदर जो बाकी ये लोग रह गए हैं 6,000 6,500, इन लोगों को भी तुरंत मुकदमा डाल देना चाहिए, नहीं तो सरकार इनको हटा सकती है। क्योंकि ये जो जजमेंट हुआ है ये इन 1,500 लोगों के लिए हुआ है। तो अगर किसी को भी कोई भी जिसकी भी दिलचस्पी है उनको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। बिना कोर्ट में जाए उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। सर, हमने जो इनके डिपार्टमेंट में जा करके इनके डीजी से और उनसे पूछा है तो उनका उत्तर यही रहा है कि ये जाए, हम नीचे की कोर्ट का जो है जवाब तो वहाँ देंगे, लेकिन जो हमारी होम डिपार्टमेंट है उसके अगेंस्ट हम चलते हैं तो हो सकता है हम इसको ना फॉलो करें। उसमें क्या कहेंगे हम? देखिए, कोर्ट का ऑर्डर है। और एक तो और दूसरी बात बता दूं, कोई भी कोर्ट नीचे की कोर्ट नहीं होती है, सिर्फ कोर्ट होती है। कोई कोर्ट हिंदुस्तान में ये नहीं कह सकते ये नीचे की कोर्ट है। और जो नीचे की कोर्ट कर देती है, क्योंकि नीचे की कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग दिया है, सारी गवाही उनके सामने हुई है। जो मैनेजमेंट से लोगों ने गवाही दिया उसमें उन्हें माना है कि आप लोग वर्कर का काम करते हैं, आप लोग ड्राइवर का काम कर रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, एमटीएस का काम कर रहे हैं, पीएन का काम कर रहे हैं, चौकीदार का काम कर रहे हैं। ये बात उन्होंने खुद मानी है। तो और ऑन ओथ मानी है, शपथ खा के उन्होंने ये कोर्ट के अंदर दिया है। तो इससे ये कैसे निकल सकते हैं? इससे नहीं निकल सकते ये। इनको तो इस जजमेंट को मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इनके पास। सर, इस केस को लेकर जैसे आपने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को राहत दी है, कैसा अनुभव रहा आपका इस केस को लेकर? भाई, आपके ये जो 1,500 जवान हैं बिल्कुल सही जवान हैं। ये अच्छी तरीके से मुकदमा लड़ते हैं, टीम वर्क करके किया है काम, और कोर्ट ने भी उसको माना है। और कोर्ट ने 4 महीने के अंदर सारा प्रोसेस 4 महीने के अंदर निपट गया। और बहुत अच्छा, मैं जज साहब का और न्यायपालिका दोनों का धन्यवाद करता हूँ आपकी तरफ से कि बहुत अच्छा जजमेंट आपके फेवर में लिखा है। और मैं समझता हूँ इससे आपका और आपके परिवार के अंदर खुशी आएगी। दिल्ली होमगार्ड्स के लिए जो कल डिसीजन आया उसको किस तरह से देखते हैं सर? वो देखिए, मेरा नाम राजीव अग्रवाल है और मेरे साथ नवलेंद्र भूषण जी हैं और एकता जी हैं मेरे साथ। और हम सब लोग एडवोकेट्स हैं। हम सब लोगों ने इन वर्कर्स का केस लड़ा है। होम गार्ड्स जितने हैं ये 1433 लोग हैं, इनकी तरफ से मुकदमा लड़ा है। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इस मुकदमे के अंदर मुकदमा इनके फेवर में डिसाइड किया है। और उस मुकदमे के अंदर अपने जजमेंट में उन्होंने 31 पेज का जजमेंट है, उसमें कहा है कि एक तो ये वॉलंटियर्स नहीं है, ये निष्काम सेवा नहीं कर रहे हैं, ये वर्कर हैं, ये वर्कर हैं। तो ये वॉलंटियर्स नहीं है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और जो भी ये बॉम्बे एक्ट है इनका, ये इनके ऊपर अप्लाई नहीं करता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इनके ऊपर अप्लाई करता है। और कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक ये 60 साल इनकी नहीं हो जाती है तब तक ये लगातार इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, कोई इनको हटा नहीं सकता है। और तीसरी बात जो कोर्ट ने कही है वो ये कही है कि 1/4/2016 से 1/4/2016 से एमटीएस का जो रेगुलर पे स्केल है, सारे अलाउंसेस के साथ HRA, CCA, वॉशिंग अलाउंस, इंटरिम रिलीफ, जो भी अलाउंसेस होते हैं सारे के सारे अलाउंसेस इनको मिलेंगे। और जो रेगुलर आदमी की सर्विस कंडीशन होती है, जो बेनिफिट्स भी रेगुलर आदमी को मिलते हैं इस संस्था के अंदर, वो सारे बेनिफिट्स इनको मिलेंगे 1/4/2016 से। तो 1/4/2016 से एमटीएस की तनख्वाह मिलेगी, पे स्केल मिलेगा 1800 का जो ग्रेड है उसके अंदर विथ ऑल अलाउंसेस। ये नहीं है कि उसमें 4 अलाउंसेस देंगे और 4 अलाउंसेस नहीं देंगे, जैसे अभी HRA नहीं देते, इंक्रीमेंट नहीं देते, MSCP नहीं देते, ये सब चीज़ें नहीं देते हैं, और भी बहुत सारे अलाउंसेस नहीं देते। तो सारे अलाउंसेस देंगे। आज मेरे ख्याल से आपके यहाँ जो MTS है उसको तकरीबन 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है,
और इन लोगों को 24-25 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है, तो तनख्वाह डबल हो जाएगी आपकी, मोटी मोटी बात समझ लीजिए, 25 से 50 हज़ार रुपये हो जाएगी। और हर समय जो आपके गर्दन पे तलवार लटकी रहती है कि आज नौकरी रही या कल नौकरी रही, अब 60 साल तक आप निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। अपनी फिटनेस ठीक रखिए ताकि 60 साल तक आप काम करते रहें। और आप वर्कमैन हैं, कल को कोई प्रॉब्लम होती है तब भी आप कोर्ट में आ सकते हैं। सर, नई वैकेंसी सरकार की तरफ से निकाली गई है, इस फैसले से उस पर कितना असर पड़ने की उम्मीद है या किस तरह से रहेगा वो? देखिए, जो मुझे समझ में आता है तकरीबन 10,000 कुछ वैकेंसीज़ हैं, उसमें से 8,000 के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, बाकी रह गई 2,000। वो 2,000 वैकेंसी जो है सरकार भर्ती कर सकती है, और बाकी जो ये 1,500 लोग हैं इनको तो कोई हटा नहीं सकता। कोर्ट का ऑर्डर है, और ये कोर्ट का ऑर्डर ऐसा अच्छा ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा। अगर मैनेजमेंट इसको चैलेंज भी करता है तो मैनेजमेंट यहाँ भी हारा है, आगे भी हारेगा। ये 1500 लोगों में जो सरकार कहती है कि फिटनेस का बड़ा सवाल है सर, आप भी फिटनेस का मुद्दा उठा रहे हैं, तो किस तरह से इसको? फिटनेस, जो मेरा कहने का मतलब फिटनेस है कि भाई ब्लड प्रेशर ठीक हो, बाकी जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, आंखों से दिखाई देता हो, हैंडीकैप ना हो, एक नॉर्मल तरीके से जो हेल्दी होता है वो हेल्दी होना चाहिए। इतना ही मेरा मतलब है।